महाराजगंज जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। त्यासी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्या सुन उसका निस्तारण कराने का भरोसा दिला रहे हैं, तो कोई जनसभा कर सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बाहर करने की अपील कर रहा है। इसी क्रम में दिन मंगलवार की दोपहर सोनौली नगर पंचायत के ग्राम फरेंदी तिवारी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गाँव से सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी बातें रखी। वहीं भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभी की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उसके निस्तारण का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए उन्हें पुनः सत्ता में लाने और 400 पार ले जाने की बात कही। आइए मैं अरुण वर्मा अपने साथी रिपोर्टर कलामुद्दीन के साथ आपको लेकर चल रहे हैं सोनौली नगर पंचायत के ग्राम सभा फरेंदी तिवारी में और जानते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने क्या कहा। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। आशुतोष त्रिपाठी जी से मैं चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। सागर धवल जी से मैं चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अफजल खान जी से चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हरिनारायण लोधी जी अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, सेक्टर के प्रमुख हैं, मैं चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मनोज रौनियार जी, आशुतोष त्रिपाठी जी से मैं चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। सागर धवल जी से मैं चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अफजल खान जी से चाहूंगा कि आवे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आयोजित चौपाल कार्यक्रम में अपने बीच में महाराजगंज जनपद के छठी बार के सांसद, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री और वर्तमान समय में महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मैं आप सबके तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब मैं आग्रह करूं कहने के लिए कि सरकार गरीबों का मकान बना रही, और करते करते 60 साल बीत गया, लोगों के पास शौचालय नहीं, उसको पूर्ण करने का काम कहीं ना कहीं बीड़ा उठाया है तो मोदी। इसलिए मेरा निवेदन मित्रों कि प्रधानमंत्री ने 10 साल तक बिना किसी भेदभाव का काम किया है। न हिंदू देखा है, न मुस्लिम देखा है, न अगड़ा देखा है, न पिछड़ा देखा है, न दलित देखा है, न वोट दिया है कि नहीं दिया इसको भी नहीं देखा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि देश को हमें आगे बढ़ाना है, तो सबका जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज लोग आपके बीच में आए हैं। इस देश का सबसे बड़ा कलंक है भ्रष्टाचार। और आप लोग देखोगे 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार में कोई ऐसा महीना नहीं बीतता था, योजनाओं को बताने का भी कार्य किया गया, और कहीं न कहीं जिन लोगों को छूटा था उनका नाम लोग को चुन लिया है। और जो उससे नाम निकल के आया है, करीब 3 करोड़ मकान भी बनाने का घोषणा मोदी जी ने किया कि अगले 2 साल में हम 3 करोड़ और मकान बनाएंगे, ताकि जिसका बाकी रह गया उसको हम पूरा कर जितनी भी अधूरे कार्य वो संपूर्णता की तरफ ले जाता है। वो सब काम पूरा करता, क्योंकि मकान पहले भी बनता, शौचालय पहले भी बनता, लेकिन कहने के लिए तो जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। आज 7 साल में इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि 2 साल कोरोना में चला गया,
और 1 साल अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने में चला। 3 साल निकाल कर तो 7 साल में देश में 4 करोड़ गरीबों को मकान बना करके हमारी सरकार ने देना रखा। और मोदी जी एक ऐसे नेता है कि जो घोषणा करके चुप नहीं रहते। आपने देखा होगा कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आपके गांव में भी आई है। ये प्रधानमंत्री जी की चिंता थी। और आज 10 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी भ्रष्टाचार का मामला विपक्ष भी नहीं उठा पाया। न हमारे प्रधानमंत्री को, न प्रधानमंत्री के किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को। और प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही जो कसम खाई, जो बोला है कि देश के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई जिन लोगों ने भी हड़प किया है, एक एक का वसूल करके जनता के बीच में ले जाने का काम। और आज आप देख रहे होंगे देश में छापा पड़ रहा है तो लोग तिलमिला रहे हैं कि भाजपा वाले ईडी और सीबीआई छोड़ दें। आप बताओ मुझे, अगर आप चोरी करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे क्या? भ्रष्टाचार के लिए छोड़ दिया जाए क्या? और ईडी और सीबीआई हमारा बना हुआ शास्त्र नहीं है, ये पहले से चलता चला। अब वो काम कर रहा है। और ऐसा भी नहीं, अगर ईडी और सीबीआई मान लीजिए सरकार चला सकती है, अदालत तो सरकार नहीं चला सकती है। आज अदालत से कुछ नहीं मिल रहा। केजरीवाल बहुत पसंद है कि हम छूट गए हैं, छूटे नहीं है, पैरवन पे छूट के आए हैं, सशक्त आए हैं। 1 तारीख को चुनाव जैसे खत्म होगा, 2 तारीख को तिहाड़ जेल में उनको जाना होगा। कोर्ट को बरी नहीं, 1 साल से सिसोदिया बड़े हैं जेल में। अभी हाल ही देखे, अब 4 महीना पहले उड़ीसा के एक राज्यसभा के सांसद जो कांग्रेस के साहू, उनके घर से 300 करोड़ रुपया नगद निकला। हफ्तों लग गया 10 मशीन लगाकर गिनने में। ये किसका पैसा है? ये कहां से पैसा है? ये कहीं ना कहीं गरीब जनता की गाड़ी कमाई। अभी 4-6 दिन पहले आपने देखा होगा झारखंड में एक कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 60 करोड़ रुपया निकला। अब आप कल्पना करिए कि पीए के पास कितना निकलेगा और मंत्री के पास कितना। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस अभी उससे ऊपर नहीं पाती, आज जनता को गुमराह कर रही है। इसीलिए निवेदन मित्रों, आप भ्रम जाल में फंसने की काम न सांसद बनने का अवसर, और आप सबके ही बदौलत आज मेरे कंधे में एक बड़ा दायित्व जो कि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री के रूप में है, उसके लिए मैं यहाँ की जनता का कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, ये सत्य है कि जब मैं सांसद था और 2.5-3 साल मुझको हो गया, लगातार पूरे देश का भ्रमण करना पड़ता है। जो सोशल मीडिया देखते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, तो देखते होंगे कोई भी दिन बाकी नहीं होता है जब देश के किसी न किसी कोने में हम लोग का यात्रा लगा रहता है। और देश की जनता की सेवा करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो मकसद है कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में जब तक एक समानता नहीं होगी, विकास देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देश में विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। और यही तरीका है कि देश में रहने वाले जो भी हमारी जनता है, जब तक सबका कल्याण नहीं होगा तब तक भी देश नंबर 1 नहीं बनता। और इसी नाते प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा किया, वो नारा नहीं केवल एक मूल मंत्र था। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जितनी भी योजना चली है, उन सभी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, और जो भी भारत सरकार की योजना चल रही है वो पूर्णता की तरफ कि मकान बनना है तो सबका बनना है, शौचालय बनना है तो सबका बनना है, बिजली लगना है तो सबका लगना है, किसान सम्मान निधि मिलना है तो सबको मिलना है, राशन मिलना है तो सबको मिलना है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री जी की चिंता थी कि 60 साल तक इस देश में 60 साल तक जिन लोगों ने राज किया,
हर चुनाव में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर वोट देते रहे, लेकिन गरीबों का कल्याण कभी नहीं। अगर आप देखें तो 2014 से मोदी जी ने कल्याण करना शुरू किया। मैं मानता हूं कि अभी कुछ बाकी है, मकान बनना कुछ बाकी है।